भिंड की भूमि अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। पहले डाकुओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ की भूमि की पहचान बदलने लगी है। यहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं जो विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। सत्येंद्र सिंह भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगता को कभी उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब अनादि टीवी ने उनसे बात की, दिव्यांगता के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो उनका इकलौता जवाब था, स्पष्ट जवाब था कि दिव्यांगता एक शक्ति है, एक अतिरिक्त शक्ति है मेरे पास जो मुझे बताती है कि मैं औरों से अलग हूँ और औरों से ज़्यादा काम कर सकता हूँ और औरों की अपेक्षा बेहतर तरीके से सोच सकता हूँ। तो ये सत्येंद्र सिंह जो कह रहे हैं, दिव्यांगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डिप्रेशन में आकर दिव्यांग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं, एक वरदान है। वो अपने पैरों से तो लाचार है, लेकिन उसके इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। अपने इन्हीं इरादों के दम पर दुनिया को बताता है कि दिव्यांग होना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती होती है। दिव्यांग मतलब खास, और इस आम लोगों की दुनिया में खास तो कुछ हम लोग ही होते हैं, और जो खास होते हैं वो सबके दिल के पास भी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं रायगढ़ के खरसिया जनपद के सदस्य गौतम राठिया की, जो कि जन्म से पोलियोग्रस्त होने के बावजूद अपनी जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खुद के पैरों में जान नहीं है, लेकिन अपनी इस कमी को अपने हौसलों की मदद से हराते हुए गौतम अपना काम कर रहे हैं। जहां आजकल के युवाओं को अपना भविष्य तय करने के लिए काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहीं दिव्यांग होने के बावजूद जनपद सदस्य गौतम राठिया को पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। जनसेवा करने का उद्देश्य था, इसलिए हिंदी साहित्य से एमए कर जनसेवा को चुना। कब से राजनीतिक क्षेत्र में हैं? मैं 2015 से। 2015 से जी। लगातार दूसरी बार आप जनपद सदस्य बने हैं। दूसरे बार मैं जनपद सदस्य पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। क्या इरादा है, क्या सोच रखकर इस राजनीतिक फील्ड पर आए आप? जनसेवा करने के लिए। जनसेवा करने के लिए। जी। दिव्यांग होना एक शारीरिक कमी होती है, लेकिन दिव्यांगता को हराकर उसे अपनी शक्ति समझकर काम करना कुछ ही लोगों में होता है। ऐसे में गौतम राठिया उन सफेद पोश जनसेवकों से बहुत अलग हैं। वो जनसेवा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो समाज में फैली बुराइयों को हराना चाहते हैं, गांव तक विकास की अविरल धारा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तो दूसरी बार भी जनता ने उन्हें ही चुना। आमतौर पर जब हम किसी दिव्यांग को देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए तरस की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये सारी जिंदगी कैसे बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकेगा। हम उसकी मदद के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इन दिव्यांगों को मदद की ज़रूरत नहीं, इन दिव्यांगों को साहस की ज़रूरत है। ये आपको तरस की भावना से आप इन्हें ना देखें, ये अपने आप में बलवान हैं और ये सारे काम कर सकते हैं जो काम एक आम मनुष्य कर सकता है। ये जनसेवा भी कर सकते हैं, जनसेवा के माध्यम से गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। भले ही दिव्यांगों को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन ये जिनके बारे में आप आगे देखेंगे कि ये जो दिव्यांग है किस तरीके से अपना परचम पूरे विश्व में, मध्य प्रदेश में, देश में फैला रहे हैं, बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के। अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध भिंड, जहां से डाकू तो बहुत निकले हैं, लेकिन अब समय के साथ भिंड की पहचान बदलने लगी है। भिंड से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं, तो भिंड की धरती से एक युवा ऐसा भी निकला है जिसने भिंड की मिट्टी की खुशबू दुनिया जहान में पहुंचा दी। इस खिलाड़ी ने जिले के अपने गाँव की नदी में तैरते समय कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे मुकाम तक पहुँच जाएगा जहाँ उसका नाम सम्मान से लिया जाएगा, जहां दिव्यांगता उसके लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित होगी। भिंड जिले के गाता गांव के रहने वाले और बेसली नदी से अपनी तैराकी की शुरुआत करने वाले, इंग्लिश चैनल को भी पार कर चुके हैं और 42 किलोमीटर लंबे जो कि अमेरिका में है कैटला चैनल, उसको भी पार कर चुके हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया हमारे साथ हैं। भारतीय पैरा स्विमर होते हुए भारत का नाम बढ़ाया है। चुनौतियां बहुत आई, चुनौतियां कम नहीं थी, तो अब क्या सोचा है, क्योंकि रिकॉर्ड बना चुके हैं, अवार्ड भी मिल चुके हैं?
मेरा यही एक, क्योंकि एक रिकॉग्निशन हमको मिली है, तो अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने तो कल लिया, एक सबसे बड़ा जो खिलाड़ी का सपना होता है जो किसी भी क्षेत्र में, वो मिल चुका है। तो मैं चाहता हूं अब मेरे माध्यम से मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूं कि मैं अपने जैसे और जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको समाज में एक हीन भावना से देखा जाता है, कहते ये व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते। मैं कहता हूं कि वो नहीं कर सकते, मैं कहता हूं जो ऐसे कहने वाले वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो दिव्यांग होते हैं उनके जो इंटरनली पावर को, जो बाहरी सोच देख लेते हैं, मगर उनकी जो इंटरनली पावर होती है वो बहुत बड़ी होती है। बट हमें उनको सहारा और उनको हौसला देने की जरूरत है। हम उन्हें सहानुभूति का पात्र बना देते हैं, इसलिए उन्हें डिमोटिव आती है। हमें सहानुभूति का पात्र नहीं बनाना, उनको सम्मान और उसको सहारा और हौसला देने की जरूरत है। तो दिव्यांग भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। जितना आपके बारे में पढ़ा उससे दो चीजें समझ में आती हैं। छोटे गांव से रहते थे, दिव्यांग थे, तो चुनौती भी थी। तो इन दोनों चुनौतियों से आप कैसे आगे बढ़े? किसी का मार्गदर्शन था या खुद में ही इतना विश्वास था कि मैं करूंगा क्योंकि मुझे करना है? देखो, जब कैसे कहते हैं, जब क्या चाह होती है और आप बनी जाती है, और खुद का जब खुद पर विश्वास होता है तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। जब व्यक्ति खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो दुनिया क्यों विश्वास करेगी? जब हमको कोई सहारा देगा, हमको भी नहीं करना है, जब हम करेंगे तो दुनिया भी उसमें सहारा देती है। हर व्यक्ति सहारा देता है, ऐसा नहीं है। और हम कहेंगे कि हम अकेले ने कर लिया, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तक लाने में काफी लोगों का सपोर्ट है और काफी लोगों का, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कह भी नहीं सकता, और बहुत से लोगों को जानता हूँ, सपोर्ट होता है व्यक्ति के यहाँ तक पहुंचाने। लेकिन मेरी तो एक मेहनत है। और यहाँ तक जो आपने कहा कि ये जीवन संघर्ष के बारे में, तो जीवन का संघर्ष ही जीवन है। मैंने कभी नहीं समझा कि प्रॉब्लम में जब व्यक्ति, जब युवा है, वो अपने आप को निगेटिविटी समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमेशा जो वर्ष से वर्ष सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो अच्छे कामों में, तो वो अच्छे जो उसका समय आएगा तो बहुत अच्छा करेगा। जब कैटरीना चैनल पार कर रहे थे तो रात में तैराकी कर रहे थे, ऐसा क्यों? रात में इस वजह से तैराकी की जाती है क्योंकि काफी जली जीव रहते हैं, तो वो दिन में उनको दिखाई देता है, रात को उनको दिखाई नहीं देता है। पानी शांत रहता है, जब पानी शांत रहेगा तो बॉडी आपकी ज्यादा फ्लो नहीं करेगी। जब दिन में काफी हवा चलती है, तो इस वजह से रात को स्विमिंग वहां करना जरूरी है। रात को स्विमिंग करने से उनको जो नीचे शार्क वगैरह उनको दिखाई नहीं देता, काफी डेंजरस होता है उधर और काफी लहरें आती हैं। मगर मैं कहता हूँ जब अपना मन और सोच के साथ जब अच्छे कार्य के लिए जाएंगे तो आपके साथ कभी इस प्रकार की ट्रेजेडी नहीं हो सकती। ट्रेजेडी तो अगर चाहोगे तो घर पे भी हो सकती है। अब क्या सोचा है आगे, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं दिव्यांगों के नहीं, खिलाड़ियों के लिए? मैं एक ही कहना चाहता हूं कि पहले तो सभी खिलाड़ियों से मैं एक ही कहना चाहता हूं कि जो अपने जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारें। और कभी भी ऐसा नहीं है कि हम पूरे हो गए, इतना बहुत आगे जा सकता है, बट हमें सोच को विश्वास के साथ बढ़ाना चाहिए और अपनी सोच और मन को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दिव्यांग, अगर हम इस काम को कर सकते हो तो हर इंसान किसी भी हमसे भी बड़ा काम कर सकता है। ये तो थे हमारे साथ भारतीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्होंने कहा कि जीवन ही संघर्ष है और इन संघर्षों से ही हमें पार पाना है और सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं, उनके लिए बनाया है। दिव्यांग खिलाड़ी है उनको समाज में एक सम्मान और उसको सहारा और हौसला देने की जरूरत है। तो दिव्यांग भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं जनपद सदस्य पद पे निर्वाचित हुआ हूँ जनसेवा करने के लिए। आज के फेस इन द क्राउड में आपकी मुलाकात 3 लोगों से हुई, गौतम, पंचम और सत्येंद्र। तीनों की ही पहचान अलग है, लेकिन तीनों कुछ अलग तरीके से समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसी कोशिश न केवल ये 3 कर रहे हैं, हजारों लोग हैं जो इस तरह की कोशिशें करके लोगों के दुखों को कम कर रहे हैं। तो कहीं जिस तरह से हमने गौतम को सुना, सत्येंद्र को सुना, ये इंस्पिरेशन बन रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि वर्तमान में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनमें कोई शारीरिक कमी है तो वो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। वहीं पंचम हमें बताते हैं कि अगर आपके मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो फेस इन द क्राउड के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं, उनके लिए बनाया है। दिव्यांग खिलाड़ी है उनको समाज में एक सम्मान और उसको सहारा और हौसला देने की जरूरत है। तो दिव्यांग भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं।
मैं जनपद सदस्य पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। जनसेवा करने के लिए